हेलो बच्चों, अनुराग क्लासेस के लेक्चर नंबर 24 में आपका धमाकेदार तरीके से स्वागत है। टुडे आई कैन बी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्यूज? प्रीवियस लेक्चर आई कैन बी डिस्कस अबाउट अर्निंग ऑफ ए इलेक्ट्रिकल appliance and transformer, and what is live wire and neutral wire. Today I can be discuss about a electric fuse. Previous lecture I can be discuss this topic कि what is electric fuse. First of all, electric fuse is the protective circuit या device which is protect, किससे प्रोटेक्ट करने का काम आता है, which is protect for a short circuit. Okay, it is the made for copper wire and a good conductor of electricity. इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वह एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है। किस से प्रोटेक्ट करता है? शॉर्ट सर्किट जो होता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम इलेक्ट्रिक फ्यूज का होता है। और यह जो कॉपर के वायर का बना होता है, इसके अंदर जो है कॉपर का वायर लगा रहता है और यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बहुत अच्छा सुचालक है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का। जैसे हमारे जो बोर्ड में, जो मैंने कल भी बताया होगा कि हमारे जो बोर्ड में एक लाल कलर का बत्ती जलते रहता है, हम लोग बोलते हैं ये क्या जल रहा है? यही फ्यूज है, यही इलेक्ट्रिक फ्यूज है जो प्रोटेक्ट करता है। जैसे कहीं पर अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, तो वोल्टेज ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि वो जो फ्यूज होता है वह खुल के हट जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है। तो जो रुक जाता है, इसका कौन है? फ्यूज रोकता है। इसका कौन रोकता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज रोकता है। अगर वहां पर फ्यूज ना लगा रहे तो पूरे वायर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण जितने भी, अगर आप उसमें रेफ्रिजरेटर लगाए हो, टीवी चल रहा हो, बॉल जल रहा हो, पंखा जल रहा हो, सब क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। सब में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसको बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। और जो फ्यूज होता है वो लाल कलर का जलते रहता होगा। आप लोग अपने घर में उसे देखिएगा कि वहाँ जो लाल कलर का जलते रहेगा ना, तो उसमें वही जो लाल कलर का दिख रहा है आपको, वही फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज होता है। बोलते हैं ना लोग कि जो फ्यूज है बदल दो, तो ये क्या है? यानी जो फ्यूज खराब हो गया तो उसे बदल दो, क्योंकि प्रोटेक्टिव डिवाइस है। यह दो प्रकार का होता है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट, एक ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट, एक ओवरलोडिंग। अब क्या शॉर्ट सर्किट है, क्या ओवरलोडिंग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग? शॉर्ट सर्किट that means the touching of the live wire and a neutral wire directly is known as short circuit। यानी जो न्यूट्रल वायर होता है और लिव वायर, ठंडा तार और गर्म तार, जब आपस में डायरेक्टली रूप से आपस में टच करेंगे, टचिंग करेंगे, तो वह शॉर्ट सर्किट निर्माण करते हैं। उसी शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। ठीक है, गर्म तार और नर्म तार जब आपस में सटते हैं या टचिंग करते हैं तो वह शॉर्ट सर्किट का निर्माण करता है। यही शॉर्ट सर्किट होता है। अब बोलते हैं ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग क्या होता है? तो द सम टाइम, कुछ समय, द द क्या, ड्रॉन एंड एक्सटर्नली लार्ज करेंट फ्रॉम द सर्किट। ओवरलोडिंग, इसका मतलब यह होता है, डैट मीन्स कि जब एक समय पर करंट जा रहा है, प्रवाह हो रहा है, लेकिन इंटरमिली यानी अचानक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करने लगता है सर्किट में, तो क्या हो जाता है? ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। तो उसी हम ओवरलोडिंग कहते हैं। यानी लार्ज अमाउंट में करंट होता है, जब लार्ज अमाउंट में करंट हो जाता है तो वह ओवरलोडिंग का निर्माण करता है। यही होता है ओवरलोडिंग। अब बोलते हैं कि व्हाट इज फ्यूज?
फ्यूज क्या होता है अब इसके बारे में जानेंगे, जो आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज तो फ्यूज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूज, चलिए जानते हैं। A fuse is a safety device having a short length of a thin template copper wire having low melting point, which melt and break the circuit if the current exceeds and safe value. A fuse wire is connected the series in the electric circuit. That means the हिंदी मीनिंग कि जो फ्यूज वायर है एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जो शॉर्ट सर्किट जो होता है, जो शॉर्ट लेंथ का होता है, यानी पतला यानी छोटा लेंथ का रहता है, छोटा सा रहेगा, ऐसा छोटा सा रहेगा, ठीक है ना उसमें। और वह बहुत थीन रहता है, बहुत ही पतला रहता है, और वह कॉपर वायर का बना हुआ रहता है जो लो मेल्टिंग पॉइंट देता है, और जो मेल्ट होता है और मेल्ट करता है एंड ब्रेक द सर्किट, और सर्किट को ब्रेक करता है यानी तोड़ता है, यदि करेंट सेट ए सेफ वैल्यू, यानी जब ज़्यादा करंट होगा, प्रवाह होगा, तो वह सर्किट टूट जाता है, जिससे सेफ्टी के लिए इसका उपयोग हुआ जाता है। इससे हमारा जो पूरे वायर में जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे बचाने में हमारा फ्यूज बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, चलते हर घर में फ्यूज रहना जरूरी होता है। जो फ्यूज वायर होता है वह क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसा में कनेक्ट होता है, सीरीज में या कनेक्ट होता है, ठीक है ना, सीरीज में या कनेक्ट होता है कौन सा, फ्यूज वायर होता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया था, जब मैं स्टार्ट किया था, उसमें मैंने बताया था सीरीज और पैरेलल के बारे में, कि सीरीज कैसा होता है, पैरेलल कैसा होता है। आप प्रीवियस लेक्चर देखें और उसमें सीरीज क्या होता है, पैरेलल होता है क्या, उसके बारे में आप लोग जाने, ठीक है ना। प्योर कॉपर वायर होता है जो, वह यूज नहीं होता किसमें, फ्यूज वायर, यानी प्योर कॉपर वायर कैनॉट बी यूज इन फ्यूज वायर, इट इज यूज टू हाउस होल्ड सेफ्टली। प्योर वायर जो होता है वह यूज नहीं होता है फ्यूज वायर में, इट इज ए यूज टू हाउस होल्ड सेफ्टी। यह किसमें यूज होता है, हाउस होल्ड में, यानी घर को सुरक्षा देने के लिए इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, इसमें लिव वायर है, ठीक है ना, यहाँ पर फ्यूज वायर लगा हुआ है, यहाँ पर यह जो देख रहे हैं यह फ्यूज ग्रिप है, और यह जो जो यह तार देख रहे हैं ये लिव वायर है, लिव वायर है ना। यहाँ पे I2 धारा यानी I2 यानी करंट, करंट की धारा प्रवाह हो रही है, इसमें भी वही दिख रहा है आपको, फ्यूज है, लिव वायर है, जो इसमें जो यहाँ पर तार जो दिख रहा है सब टोटल लिव वायर है, और यह जो है फ्यूज वायर है जो मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, जो सर्किट में मेल्ट एंड ब्रेक है, टूटा हुआ। और यह जो है, यह जो देख रहे हैं ये फ्यूज होल्डर है, और I2 धारा प्रवाह हो रही है, I2 में यानी करंट, I2 यानी करंट धारा प्रवाह हो रही है। आज भर आपको इतना ही, कल के पॉइंट में इसके और पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल NCERT बुक बेस्ड बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।